ब्रेसेस से दांत ढीले तो नहीं हो जाएंगे, ब्रेसेस लगाने से दांत कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे, यह डर कई लोगों के मन में होता है। इस गलतफहमी के कारण कई लोग ब्रेसेस की ज़रूरत होने के बावजूद ब्रेसेस नहीं लगवाते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गिरीश है। मैं छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगी जिससे ब्रेसेस के बारे में जो भी गलतफहमी है वह दूर हो सके। पहले तो हम यह समझते हैं कि ये डर कहाँ से आ गया लोगों के मन में कि ब्रेसेस लगाने से दांत ढीले हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेसेस के इलाज में दांतों को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करते हैं। जब एक पोजीशन में दूसरे पोजीशन में दांत मूव होते तो यह स्वाभाविक है कि दांत कमज़ोर ढीले भी होंगे। तो इसलिए लोगों के मन में ये डर होता है कि जब दांत एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे तो वो कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम ब्रेसेस का इलाज कराते हैं तब उसके पहले जब डेंटिस्ट पेशेंट की पूरी जांच करते हैं, जैसे दांतों की, मसूड़े की और उसके जबड़े की प्रॉपर जांच होती है, जिसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी किए जाते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। ब्रेसेस का दांतों का जो मूवमेंट होता है वो पूरा प्लानिंग के साथ होता है। और जब दांत एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव होते हैं तब एक हड्डी का एक लेयर दूसरी जगह से बनना शुरू होता है, जिसके कारण उस नए पोजीशन में दांत स्टेबल हो जाते हैं। और ब्रेसेस हटने के बाद भी रिटेनर्स दिए जाते हैं ताकि उस पोजीशन में दांत स्टेबल हो जाए और मजबूत रहे। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि ब्रेसेस से दांत कमज़ोर नहीं होते, ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। पहले तो हम ये समझते हैं कि हम ब्रेसेस सबसे ज़्यादा कॉमनली किन केसेस में लगाते हैं, जैसे कि दांत आड़े टेढ़े होते हैं, दांतों में गैप होता है या फिर दांत बाहर निकले होते हैं। जैसे कि दांत आड़े टेढ़े जब होते हैं तब पेशेंट क्या समस्या फेस करते हैं। जब दांत आड़े टेढ़े होते हैं तब पेशेंट दांतों की सफाई नहीं रख पाते अच्छे से, क्योंकि जो ब्रिसल्स होते हैं वो हर कोने में पहुंच नहीं पाते, तो जिसके कारण कुछ हिस्सा साफ नहीं हो पाता है। और ऐसे दांत खासकर केरीज प्रोन होते हैं, इनमें दांतों में सड़न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और पायरिया के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो उसके बाद दांत एक लाइन में आ जाते हैं, तो दांतों की सफाई काफ़ी आसान हो जाती है और दांतों में सड़न के चांसेस कम होते हैं। और एक लाइन में होने के कारण एक आजू बाजू के दांत के कांटेक्ट में आने के कारण जब भी कोई फोर्स एक्ट होता है इन पे, तब वो फोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक दांत पे ज़्यादा लोड नहीं आता है, तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा केस जैसे हम बोले कि दांतों में गैप होता है, जब दांतों में गैप होता है तब भी पेशेंट ठीक से सफाई नहीं कर पाते, खाना फंसा रहता है और दांत दूर होने के कारण एक दूसरे का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। जब इन दांतों में फोर्स जब ज़्यादा गिरता है तब वो सह नहीं पाता, सिंगल टूथ पे पूरा ज़्यादा फोर्स आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में जब हम ब्रेसेस बंधवाते हैं तब गैप तो बंद होता ही है, साथ साथ उनमें मजबूती इस तरीके से आती है कि सफाई बहुत अच्छे से हो पाती है और दांत एक दूसरे के पास होने के कारण उनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो पाता है। तीसरा केस, जो दांत बाहर निकले होते हैं, खासकर होठों के बाहर निकले होते हैं दांत, और जब ऐसे केसेस में हम जैसे क्या होता है कि दांत होठ बंद नहीं हो पाते, बंद नहीं होने के कारण दिन भर मुंह खुला रहता है, खासकर जब सोते समय। दिन में तो पेशेंट फिर भी इंटेंशनली क्लोज करने की कोशिश करता है लिप्स को, लेकिन रात को सोते समय खुला रह जाता है। तो ऐसे केस में पेशेंट के जो ऊपर के दांत होते हैं, ऊपर के दांतों के जो मसूड़े होते हैं, इसमें हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट आने के कारण वो ड्राई हो जाता है और वो उसमें जिंजवाइटिस के चांसेस होते हैं। अब जिंजवाइटिस क्या है? जिंजवाइटिस में मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू होता है, स्मेल आना शुरू होता है और उनमें रेड दिखता है काफ़ी और स्वेलिंग काफ़ी होती है। तो जब ऐसे पेशेंट्स में जब हम ब्रेसेस बंधवाते हैं तब क्योंकि वो होठों के बाहर होते हैं वो दांत, जब वो ब्रेसेस के कारण अंदर जाते हैं तो एक ऑटोमेटिक लिप सील बन जाती है, होठ ठीक से बंद हो पाते हैं और इसके कारण दांतों में फिर बाद में जो जिंजवाइटिस का प्रॉब्लम है या फिर पायरिया का प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेसेस से दांत कमज़ोर बिल्कुल नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जब ब्रेसेस का इलाज चलता है तब पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास हर महीने चेकअप के लिए जाते हैं, तो डेंटिस्ट
उनको मोटिवेट करते हैं अच्छी ब्रशिंग के लिए। और पेशेंट खुद भी काफ़ी हद तक कॉन्शियस होते हैं अपने दांतों को लेके, काफ़ी कंसर्न्ड हो जाते हैं, तो वो भी 2 टाइम्स ब्रशिंग की आदत डालते हैं, 2 बार अच्छे से ब्रश करते हैं, अच्छे से कुल्ला करते हैं। और तो और पेशेंट जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास, अगर डेंटिस्ट को लगता है कि ब्रशिंग अच्छी नहीं है तो डेंटिस्ट उसमें क्लीनिंग भी कर लेते हैं, तो इससे दांतों की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। और जब तक ब्रेसेस निकल जाते तब तक पेशेंट में एक अच्छी ओरल हेल्थ की हैबिट डेवलप होगी रहती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रेसेस जब हट जाते हैं तब तक पेशेंट का जो डेंटल हेल्थ है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रेसेस के बारे में जो भी भय है उसको दूर हटाइए। अगर आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप ब्रेसेस का इलाज कराइए, सिर्फ स्माइल के लिए ही नहीं बट ओरल हेल्थ के लिए भी। एक अच्छी ओरल हेल्थ डेवलप हो जाएगी।